मीटिंग से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। तरुण चुग ने विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया है। तरुण चुग ने कहा कि बडगाम और नगरोटा दोनों सीटें बीजेपी जीतेगी। साथ ही उन्होंने उमर सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। उमर सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। कि बडगाम में आपने चुनाव नहीं लड़ा था, क्या इस बार चुनाव लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। नगरोटा के लिए भी आप, क्योंकि वहां पे आपने बड़ी लीड हासिल की थी, क्या कहेंगे इस बार पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी? उसमें उमर अब्दुल्ला 1 साल कंप्लीट करने वाले हैं, क्या कहेंगे कि क्या? मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि 365 दिन पूरे होने वाले हैं। एक भी वादा जो आपने किया था वो पूरा नहीं हुआ। एक भी जनता के साथ किया हुआ आपके मैनिफेस्टो का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इधर उधर की बात ना कर, मैनिफेस्टो का काम पूरा कर। सर लास्ट में बिहार क्या लगता है? बिहार इलेक्शन भी अब सर बिहार में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूरी मजबूती से लगा है और लोग वहां एनडीए की सरकार चाहते हैं। नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी अजय है, लोगों का आशीर्वाद उनके साथ है। स्वयं रोजगार हो, महिला रोजगार हो, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की बात हो, सरकार ने बहुत बड़े काम किए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो बीजेपी की अहम बैठक इस वक्त जम्मू हेडक्वार्टर में चल रही है। तरुण चुग की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले राज्यसभा चुनाव और उप चुनाव के उम्मीदवारों पर मंथन किया जा रहा है। और ये बैठक आने वाले चुनाव को लेकर, चाहे राज्यसभा के चुनाव हो या उपचुनाव हो, इसे लेकर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी रणनीति इन चुनावों को लेकर इस बैठक में बना रही है। और इसके अलावा राज्यसभा के उम्मीदवार चुनाव के कौन से बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं, या फिर आने वाले जो उपचुनाव 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले, बाईपोल होने वाले, इसमें बीजेपी के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं, इस पर भी मंथन किया जाएगा। और आने वाली 11 तारीख को उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मोहर एक तरह से लग सकती है। आज बीजेपी जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है वो यहां पर बैठी है। तरुण चुग की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। तो 11 नवंबर को मतदान होना है उपचुनाव का और 14 नवंबर को बाईपोल के नतीजे आएंगे। बडगाम नगरोटा की 2 सीटें हैं जिस पर यह चुनाव होना है। आपको बता दें कि 11 नवंबर को मतदान होगा बाईपोल पर और 14 नवंबर को नतीजे बाईपोल के आएंगे। बडगाम और नगरोटा की 2 सीटें खाली हैं जिन पर बाईपोल होना है। और आपको बताते चलें कि 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को इसके नतीजे आ जाएंगे। और चलिए सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, जम्मू में बीजेपी की बड़ी और अहम बैठक चल रही हेडक्वार्टर में, और अब से कुछ देर पहले आपने तरुण चुग से भी बातचीत की थी इस बैठक को लेकर। क्या कुछ इशारा मिल रहा है इस मीटिंग को लेकर, इस बैठक को लेकर समीर? तो समीर तक शायद हमारी आवाज नहीं जा रही, दोबारा से उन तक हम जाने की कोशिश करेंगे। समीर ने अब से कुछ देर पहले तरुण चुग से भी बात की थी और तरुण चुग ने बड़ा दावा किया था कि दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और दोनों सीटें हम जीत कर आएंगे। सीधे रुख करेंगे समीर का। समीर, क्या कुछ इशारा बीजेपी की इस बैठक से मिल रहा है? अब से कुछ देर पहले तरुण चुग से भी आपकी बातचीत हुई है मीटिंग से पहले। आज की इस हाई प्रोफाइल जो बैठक चल रही है इस वक्त, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो तरुण चुग एक मीटिंग ले रहे हैं। उसमें एलओपी है, सुनील शर्मा बीजेपी के जम्मू कश्मीर इकाई के प्रेसिडेंट हैं, सत शर्मा वो भी है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल। उससे पहले मैंने उनसे एक्सक्लूसिव बात की और उन्होंने ये दावा किया कि हम बडगाम और नगरोटा दोनों सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। उन्होंने कहा कि हमने स्ट्रेटजी बनाई है और आज की जो मीटिंग है उस पर ही फोकस है, जो 2 असेंबली की सीट्स है, क्योंकि राज्यसभा के लिए ऑलरेडी एक मीटिंग हो चुकी है जम्मू में भी और दिल्ली में भी। हालांकि राज्यसभा के इलेक्शंस पर भी बात होगी, लेकिन मेन फोकस जो है वो 2 असेंबली सीट्स है और
और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। और जाहिर तौर पर जिस तरह राज्यसभा है या जो प्रक्रिया होती है बीजेपी की, इसमें सबसे ज़्यादा जो एक सेंट्रल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डिसाइड करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको मैंडेट देना है, किसको कहाँ से लड़ाना है। लेकिन बातचीत का अमल जो अभी जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है, मेरे कैमरामैन भी थोड़ा दिखाएंगे अपने विजुअल्स में कि बीजेपी का जो ये हेडक्वार्टर है यहाँ पे इस वक्त एक मीटिंग चल रही है और उसके बाद एक एक्सटेंडिंग मीटिंग होगी जिसमें कई और नेता भी इस मीटिंग में शामिल होंगे और वो उस मीटिंग में भी इसी चीज़ पर चर्चा होगी। एक हमारे साथ जो विक्रम रंधावा हैं जो कि पार्टी के एमएलए भी हैं, सीनियर लीडर भी हैं, बाहू से एमएलए भी हैं। सर, मीटिंगों का दौर चल रहा है, तैयार हैं आप? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा जो है और कार्यकर्ता की कार्यप्रणाली कार्य पद्धति इतनी मजबूत रहती है कि हर परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। क्योंकि तारुणचुग जी से मैंने अभी बात की, उन्होंने कहा कि हम दोनों सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ये राष्ट्रीय महामंत्री जी का कहना है, इसमें कथनी और करनी में अंतर कोई नहीं है। दोनों ही सीटों पे मजबूती से लड़ेंगे, दोनों ही सीटें मजबूती से जीतेंगे भी। आपका इसका आधार क्या है? आधार है हमारा कैडर। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चुनाव हो, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, चुनाव जीतने का हमारा आधार ही हमारी विचारधारा, हमारा कैडर होता है। हमारा कैंडिडेट बहुत बड़ी अहमियत नहीं रखता है, जिसके पास कमल का फूल है वो हमारा कैंडिडेट होता है। लेकिन ये भी यकीनन है कि हमारा ग्राउंड रियलिटीज के ऊपर फैक्ट्स पे काम करने वाला हमारा कैडर, हमारा कार्यकर्ता, हमारी पहचान, हमारी ताकत, हमारी बैकबोन रहता है और वही कारण होता है हमारी विजय का। क्योंकि अब 1 साल हो रहा है 16 तारीख को उमर गवर्नमेंट का, क्या आप उनके जो उनकी काम को भी उठाएंगे, क्या कहेंगे लोगों को? नहीं, सुनिश्चित तौर पर है। 1 साल के बाद अपनी रिपोर्ट तो पेश सरकार को करनी चाहिए। ये ब्लैक एंड व्हाइट में इनको लाना चाहिए। अब असेंबली का सेशन लगेगा, उसमें भी इनको पूछेंगे कि 1 साल की आपकी करतूत क्या है। 1 साल बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके बाद इम्तिहान होते हैं, परिणाम आता है। माँ बाप स्कूल वालों से भी पूछते हैं कि बच्चा हमारा क्या पढ़ा, बच्चे से भी पूछते हैं तुमने क्या पढ़ा है। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि इस सरकार के पास पब्लिक के लिए देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ प्रिविलेजेस एंजॉय करना चाहते हैं, तो प्रोटोकॉल बिल्कुल एंजॉय करना समीर, चाहते हैं। इनको ये बैठक काफी अहम है आज जम्मू में जो चल रही है और इस बैठक पर क्या कुछ निकल कर आता है और नामों पर चर्चा होती है, तमाम चीजों पर एक तरह से नजर रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया समीर, दोबारा आपके पास लौटेंगे और जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी की जम्मू में अहम बैठक हो रही है, उपचुनाव के जो उम्मीदवार हैं या इसको लेकर